हेलो एवरीवन। तो जैसा कि मैंने पहले भी अनुमान लगाया था और बहुत सारे लोग अच्छे एनालिस्ट जो हैं उन्होंने भी अनुमान लगाया था कि मार्केट क्रैश हो सकता है। सो अब ये रियलिटी है। आप देख ही सकते हो अच्छी खासी न्यूज़ आ गई है। आज के दिन बहुत बड़ा क्रैश आया है। स्टॉक मार्केट क्रैश 19 लाख करोड़ रुपीस मतलब 19 लाख करोड़ रुपए वाइप्ड आउट मतलब डूब गए एज सेंसेक्स स्टार्ट्स वॉपिंग 3000 पॉइंट कट। मतलब 3000 पॉइंट सेंसेक्स नीचे गिरा। मतलब शुरुआत ही हुई है 3000 पॉइंट नीचे और निफ्टी जो है बिलो 21,800 है। तो बेसिकली वो 765 ऐसा कुछ 21,000 21,765 21,765 वहाँ पे मतलब इतना बॉटम गया है। तो ये क्यों हुआ? बेसिकली 2 अप्रैल को जब डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ रेसिप्रोकल टैरिफ मतलब लगाया था, बेसिकली क्योंकि सभी कंट्रीज़ उनका कहना था कि वो टैरिफ लगा रहे हैं, तो हम भी टैरिफ बढ़ाएँगे। उन्होंने टैरिफ बढ़ा दिया, मार्केट तब गिरी थी और तब अच्छा खासा 800 पॉइंट नीचे गिरी थी मार्केट। लेकिन अब चाइना ने अ, उसके अगेंस्ट फिर टैरिफ लगाया अभी लास्ट वीकेंड। तो जिसका इम्पैक्ट तो यूएस मार्केट में ऑलरेडी पड़ चुका था, बट इंडियन मार्केट आज खुला है तो वो ऑलरेडी इसलिए इतना नीचे ओपन हुआ है 3000 पॉइंट्स। ठीक है? तो ये कहानी है। अब यहाँ पे थोड़ा दूसरे पोर्टल पे भी चलते हैं, मनी कंट्रोल पे भी यही खबर चल रही है। सुबह सबको पता था कि ये होने वाला है, बट कितना होगा we nobody expected, but this is the real bloodbath. Nifty crashes below 21,800. Sensex fall 3,000. Same news. Trump tariffs among key factors behind 16 lakh. Trump tariff is not only responsible. उसका impact तो था 800 पॉइंट नीचे गिर गया था मार्केट, बट जब चाइना ने वापस रिटेलिएटरी टैरिफ आप देखो लगाया 34% ऑन द यूएस। तो इसका मतलब कि अब उसे ये जो चीज़ है ना रिपल्सिव हो सकता है और आगे मूव हो। अब अगर यूरोपियन यूनियन ने भी टैरिफ्स बढ़ा दिए, तो इसका इम्पैक्ट और बड़ा होगा, ठीक है? तो दिस इज़ नॉट गोइंग टू एंड सो ईज़ी। दिस मूव फॉलोड द यूएस imposed reciprocal tariffs on around 60 countries including 26% on India and 54% on China। 26% इंडिया पे लगा है। हालाँकि इंडियन ऑफ़िशियल्स जो हैं ऑलरेडी बैकडोर से वो डिस्कशन कर रहे हैं, बट कितना उसका इम्पैक्ट निकलता है, वो देखने वाली चीज़ होगी। बट मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी और इतना हम रिकवर कर पाएँगे जल्दी, क्योंकि इंडिया अगर यूएस से बात कर भी लेता, बट जो ऑल ओवर जो यूएस के रेसिप्रोकल टैरिफ का जो इम्पैक्ट है वो ग्लोबली है और चाइना ने जो करा है इस इसका इम्पैक्ट भी कोई छोटा-मोटा नहीं है, ठीक है? तो दैट इज़ द थिंग कि हम ऑलरेडी रिसेशन एरा में घुस चुके हैं, ठीक है? मार्केट चलो मार्केट पर आते हैं। एक्चुअली टॉक टू द नंबर्स। अब इस चार्ट पे 1 मिनट लोड हो जाने दो इसे। टन टन टन। बहुत दुःख की बात है कि इतना सारा पैसा डूब रहा है और कोई कुछ नहीं कर सकता। पीपल आर वर्किंग, ऑफिशियल्स आर वर्किंग, लेकिन कब कब उसका इम्पैक्ट आएगा, कब रिकवरी होगी पता नहीं। लेकिन जो चीज़ें हो रही हैं, वो नेगेटिव उसका इम्पैक्ट तो दिख ही रहा है, ठीक है? डेली चार्ट पे चलते हैं। आज का मार्केट आप देखो, अब तक का जो लोवेस्ट था पॉइंट वो 21,981 था। मार्केट उससे भी नीचे ओपन हुआ है। 21,754 ये बॉटम है आज का, ठीक है? पीक कितना बना पाया? 21,182 लगभग आधा बना करके वापस आ गया। अभी इसी पे फ्लैट ट्रेड हो रहा है, ठीक है? यानी कि हम जो लास्ट बॉटम था उसी के पे आके रुक गए हैं। मार्केट इज़ नॉट एट ऑल कॉन्फिडेंट एज़ ऑफ नाउ कि ये इससे ऊपर जाए। तो हालाँकि अगर हो सकता है फ्लैट ट्रेड करता रहे इसी बीच या इस रेंज में 22,182 से लेके 21,754। लेकिन आप देखो ये जो फॉल था 2 अप्रैल, दिस इज़ 1 अप्रैल, 2 अप्रैल को एक खबर आई थी, उसके बाद रिकवर हुआ एंड दिस वाज़ द फॉल। दिस फॉल वाज़ 23,205 से
22,800 समथिंग। तो दिस वाज़ लाइक 400 पॉइंट्स का फॉल था। लेकिन अगर कैलकुलेट करो कि फॉल रिसेशन आया, मतलब आई मीन टैरिफ बढ़ेंगे। एक्चुअली में ये चीज़ पता थी, कितनी होगी ये नहीं पता, बट उसका इम्पैक्ट अगर हम कैलकुलेट करें उसका इम्पैक्ट अगर हम कैलकुलेट करें 1 अप्रैल से, सो दिस वाज़ 23,554, 500 पॉइंट ये हो गए, 550, और ये हो गए 150 पॉइंट। तो 700 पॉइंट, 700 पॉइंट्स अप्रॉक्स इतना हुआ, इतना फॉल है। लेकिन यहाँ से दिस वाज़ व्हॉपिंग, बहुत बड़ा फॉल था। सो ठीक है, अब इस एनालिसिस को, क्वेश्चन इज़ कि ये तो सबको पता है, आपको भी पता है कि ये फॉल है। अब आगे क्या होगा? आगे क्या होगा? ठीक है, उम्मीद नहीं थी कि मार्केट यहाँ से 26,000 से वो यहाँ तक तो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ टच कर गया, ये उम्मीद नहीं थी कि इसके नीचे जाएगा, ठीक है। अभी भी देखो, ये जो बॉटम है, इसका सपोर्ट बना हुआ है, कितने पॉइंट का? 21,731, ठीक है। अगर जो यूरोपियन यूनियन ने टैरिफ्स लगाए, ठीक है, और कुछ चीज़ें बिगड़ती हैं, तो फिर नुकसान बड़ा हो सकता है। नेक्स्ट सपोर्ट जो होगा वो 21,111 पे होगा। 21,000 सीधा, मतलब अभी देखो 21,900 है, 800 पॉइंट नीचे और यहाँ पे। ये वाला कैंडल एक्चुअली बजट वाला है। सो ठीक है। सो अगेन ये सपोर्ट बता रहा है कि हाँ, ये एक सपोर्ट लाइन है। 21,282, 282 या 111 कह लो, इस तरह का 100 तक के रेंज में 21,100। बट इफ दिस एस्केलेट्स फर्दर, फिर तो बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। 20,000, 19,200। मुझे देख के डर लग रहा है। एनीवेज, ठीक है। तो इसका इम्पैक्ट और कहाँ होगा? पैसे तो डूबेंगे ही। जॉब लॉसेस, जॉब कट्स, कंपनीज का प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगा, जो कि एक्चुअली सोल्ड नहीं होगा। जो ग्लोबलाइजेशन अब तक हम देखते आ रहे थे, वो चीज़ें एंटी ग्लोबल हो रही हैं, ठीक है। सो टैरिफ्स बढ़ाने का मतलब यही हुआ कि कंट्रीज आर रिस्ट्रिक्टिंग, वो रोक रहे हैं दूसरी कंट्रीज को कि अगर तुमने मेरा सामान अपनी कंट्री में नहीं बेचने दिया, तो मैं तुम्हारा सामान भी अपनी कंट्री में नहीं बेचने दूंगा। तो होगा क्या? किसी भी कंट्री का सामान दूसरे देश में आसानी से नहीं बिकेगा, एक्सपोर्ट्स नहीं होंगे, इंपोर्ट्स भी ईज़िली नहीं होंगे, राइट? तो प्रोडक्शन की खपत कहाँ होगी? उसी कंट्री के अंदर होगी। तो हम ग्लोबलाइज़ेशन का रिवर्स देख रहे हैं अब, व्हिच इज़ नॉट गोइंग टू हैव हेल्दी इम्पैक्ट ऑन जॉब्स, ऑन इकोनॉमी, ग्रोथ। तो दिस इज़ नॉट समथिंग वन कंपनी और 10 कंपनी और इंडस्ट्री रिलेटेड इम्पैक्ट, ये ग्लोबल इम्पैक्ट है। एंड इट्स अ काइंड ऑफ वॉर। बेसिकली आप बम, बिना बम गिराए नुकसान पहुंचा रहे हो। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि खुद की कंट्री का नुकसान नहीं हो रहा, वो भी हो रहा है। वो किसी और वीडियो में बताऊंगा मैं कि इसके पीछे की वजह क्या है, वाई अ कंट्री वांट्स रिसेशन, ठीक है। दैट्स अगर आपको ये वीडियो चाहिए, अगर आपको और डिटेल समझना है, तो आप प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि इस तरह टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए, ठीक है। एंड एक और इसका हिडन बेनिफिट होगा, लेकिन किसी सेलेक्टेड कंट्री को होगा, बट none other, every other countries like China, European Union, they know this dark truth, so इसलिए वो नहीं चाहते and they increase the tariffs। यूरोपियन यूनियन ने अभी नहीं बढ़ाया, खैर देखते हैं। अभी एक और चीज़ मैं आपको शॉकिंग बताता हूँ, किसको सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है इस न्यूज़ से, बेसिकली कौन-कौन से सेक्टर्स हैं।
तो इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी सेक्टर को हुआ है, तो वो है मेटल। उससे उसके बाद फिर है मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, देन कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोबाइल, आईटी। आईटी के ऊपर भी बहुत गलत आई मीन नेगेटिव इम्पैक्ट है, दैट इज़ 4.21%। सबसे कम इम्पैक्ट हुआ है कंज्यूमर गुड्स, बिकॉज़ देखो कंज्यूमर गुड्स जो होते हैं बेसिकली विद इन कंट्री भी खप सकते हैं, ठीक है? बट आईटी इज़ समथिंग व्हिच इज़ एक्सपोर्टेड टू द वर्ल्ड वाइड। फार्मा, क्योंकि इसके ऊपर अभी तक यूएस ने बताया नहीं कि वो कितना टैरिफ लगाने वाले हैं, ठीक है? निफ्टी हेल्थकेयर सेम इस तरह से बाकी तो ये सारी चीज़ें हैं। निफ्टी फाइनेंशियल्स पे प्राइवेट बैंक्स, बैंकिंग सेक्टर हो गया, देन का उससे कम है निफ्टी ऑयल एंड गैस, उससे कम है पीएसयू बैंक। सो बैंक्स एंड नेचुरल ऑयल एंड गैस कमोडिटीज़ वाली चीज़ें हो गई। एनर्जी, देन कंज़म्पशन, निफ्टी कंज्यूमर्स, निफ्टी हेल्थकेयर, फार्मा गुड्स। ओके, सो सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से इम्पैक्ट हुआ है तो बैंकिंग सेक्टर्स, उस आई मीन बैंकिंग सेक्टर्स, उससे ज़्यादा आईटी, देन ऑटोमोबाइल, कंस्ट्रक्शंस, media and entertainment, and maximum to the metals. टाटा स्टील बहुत ज़्यादा गिरा है, 10% का 10% के अप्रॉक्स गिरा है, ठीक है? यहाँ पे टॉप लूज़र्स में देख लेते हैं। सिमेंस 38.85%, शिट मैन। ट्रेंट से 15.69, लॉयड 12.68, ओके, एडलविस 10.62, राइट। दिस इज़ ट्रू ब्लड बाथ। तो एक इन्वेस्टर को अब क्या करना चाहिए? टाटा ग्रुप स्टॉक ट्रेंड क्रैशेस 19% पोस्ट Q4 बिजनेस अपडेट। क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से अगर कोई ट्रेडर है, तो इफ़ ही नोज़ प्रॉपर्ली द रिस्क मैनेजमेंट, तो देखो एक्चुअली में आज के दिन का जो ट्रेड विंडो है, ठीक है? मैं अपने टर्मिनल पे दिखा सकता हूँ। दिस इज़ इम्पोर्टेंट, ठीक है? अब एक आम आदमी की बात करते हैं कि वो क्या करेगा? अगर इन्वेस्टर है, तो भाई दिस कुड बी द ओनली बॉटम, बट मुझे नहीं लगता। चेक विथ योर एनालिसिस, ठीक है? इसको करते हैं डेली पे, ठीक है? अगेन फॉर ट्रेडर्स पहले ये 5, 10, 15, 20 मिनट थे जब ट्रेड कर सकते थे, बट मुझे पर्सनली ट्रेडिंग इतनी पसंद नहीं है। हाँ, बिकॉज़ इसमें इसमें बहुत झोल होता है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में। तो ठीक है, आई एम मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स इन्वेस्टिंग। मैं ये समझता हूँ इन्वेस्टिंग के लिए तो ये कहीं कोई सही समय नहीं है। आई डोंट थिंक दिस इज़ गोइंग टू स्टॉप हियर। देखते हैं और वो किस चीज़ पे डिसाइड होता है। चार्ट को वन डे पे करते हैं। ओके, सो ये है 26 जो 26,000 वाला टॉप, वहाँ से हमने ये तीनों टॉप्स को लाइन कर रखा है, ट्रेंड बना रखा है। फिर इसके बाद एक मीडियम ट्रेंड लाइन बना रखी है मैंने, जो एवरेज मान के चलते हैं, और इनके बॉटम ट्रेंड लाइन, ठीक है? जो लास्ट बॉटम बना था दैट वाज़ एट 21,963, ठीक है? अभी ये जो आज का कैंडल बना है, दिस इज़ इन द रेंज ऑफ सेकंड हाफ, ठीक है? एवरेज से नीचे है, बट ऐसा नहीं है कि इसने अभी तक बॉटम लाइन को टच करा है। सो देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि ये और नीचे जाए, देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि ये रिकवर हो जाए, ठीक है? इफ़ एज़ एन इन्वेस्टर मैं ये चाहूँगा कि मार्केट 22,800 को क्रॉस करे, तो मेरे लिए होप है कि ये पॉज़िटिव ट्रेंड में जाएगा। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से नीचे जाता है, जो कि मुझे लगता है अभी भी हो, नीचे जाने की पॉसिबिलिटी बनी हुई है, तो देखते हैं। मार्केट अगर इससे नीचे गया, तो इस लाइन को यानी नेक्स्ट पिवट लाइन या सपोर्ट लाइन 21,222 तक जा सकता है, या फिर ये ब्लू लाइन। अब ये ब्लू लाइन क्यों बनाई है मैंने?
इसको वीकली चार्ट करते हैं, ठीक है। ये है वो बॉटम, दिस इज़ 20,966, आप 21,000 मान लो, 21,000 की बॉटम लाइन, या सो दिस इज़ द मैक्स अगर ये गिरा तो। अगर बजट वाली बॉटम लाइन को चेक करें, सो दिस वाज़ 21,327, तो इस रेंज में हो सकता है, एक पिवट लाइन है भी 21,300 से लेके 21,000 तक। इस रेंज में अगर आकर रुक जाता है और फिर रिवर्स कर सकता है, तो अब तो ठीक है, वी कैन थिंक ऑफ फॉर इन्वेस्टिंग। बट अगर इससे नीचे गया तो फिर वी विल एनालाइज़ कि कहाँ तक जाएगा। Again, the last support, next support is this yellow line, which is 20,262, ठीक है? तो बिग गैप, 21,000 से सीधा 22,262, लगभग 750 पॉइंट का गैप है। तो ये सिचुएशन है। आई होप आपको मेरी एनालिसिस अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, सपोर्ट कर दीजिए। मैं इस तरह के एनालिसिस फिर और लेकर आऊँगा। अगर आपको इसमें कोई और जानकारी ऐड करनी है, समथिंग रिलेटेड टू म्यूचुअल फंड्स और एनी अनदर एनालिसिस लाइक गोल्ड, उस पर क्या एनालिसिस चाहिए, तो आप प्लीज़ मुझे बताइए। मैं एक शॉर्ट कमेंट कर सकता हूँ कि अ, प्रोबेबली अगर आप स्टार्ट कर रहे हो अपना म्यूचुअल फंड या अभी आपने जो स्टार्ट करा है, तो उसे पॉज़ कर दो। वी डोंट नो कि मार्केट किस सिचुएशन में भी मूव करेगी। ऑलवेज समबडी एवरीबडी लाइक्स द प्रॉफिट्स, राइट? तो अभी प्रॉफिट मुझे नहीं लग रहा कि नियर लाइक इन अ मंथ ये बनेगा, देखते हैं। बाकी आई एम नॉट दैट एक्सपर्ट, प्लीज़ चेक योर एक्सपर्ट्स, जो एक्सपर्ट रिकमेंडेशंस देते हैं वो आर बीएससी एनएससी सर्टिफाइड। तो आप या अपनी एनालिसिस करिए, रिस्क अंडरस्टैंडिंग लीजिए, एंड देन यू टेक योर डिसीजन कि आपको किसी भी ऐसे इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स लाइक म्यूचुअल फंड, ईटीएफ्स, राइट, स्टॉक्स, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करना है। सो डू योर एनालिसिस एंड टेक द जजमेंट एंड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ट्रेड, ठीक है। बाकी ये है खबर आज की। चलो फिर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड सपोर्ट माई चैनल।